वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोग इस चैनल पर पढ़ने वाले हैं मैथ्स के बारे में, स्टैंडर्ड 6 to 10। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि स्टैंडर्ड 8 का बड़ा ही सुंदर सा चैप्टर स्क्वायर और स्क्वायर रूट। और मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म का के सिलेबस में भी आ सकता है। तो चलिए जानते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। अब स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के बारे में तो सुने होंगे। अब कहिएगा कि सर हम लोग तो ज्योमेट्री में पढ़े थे कि स्क्वायर क्या होता है कि नहीं। लेकिन कभी कभी होता है ना बच्चों कि कुछ चीज़ों का नाम सेम होता है और उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। जैसे बात करें सेल के बारे में, तो सेल मतलब फोन भी होता है, सेल मतलब बैटरी भी होता है। और सेल आप लोग पढ़े होंगे इसी स्टैंडर्ड 8 में, है ना, एक चैप्टर सेल आपका बायोलॉजी का, कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है कि नहीं। तो सेल तो वर्ड तो सेम है, मीनिंग डिफरेंट हो गया। यहां भी वैसा ही है, ये डिफरेंट स्क्वायर चीज है। ठीक है, तो जानते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर को अगर हम डिफाइन करें तो स्क्वायर बच्चों क्या होता है ना कि जब एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, जब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो जो रिजल्टेंट नंबर आता है, जो प्रोडक्ट आता है, वो हो जाता है स्क्वायर। क्या हो जाता है? वो स्क्वायर हो जाता है। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं साइड हो जाता हूं, पॉज करके इसको डेफिनेशन सारी चीजों को जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। When a number is multiplied by itself, then the number so obtained is called a square of the given number। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था ना कि जब एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है, क्या आता है बच्चों? जो प्रोडक्ट आता है वो बन जाता है स्क्वायर, बन जाता है किस नंबर का? जिस नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया था, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर 4 लिया और 4 का हम लोग निकालना चाहते हैं इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 16। तो देयरफॉर द 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4। सिमिलरली 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5। 441 is the square of 21। तो आप कहिएगा सर कि what are the different rules by which we can find out a square of any number? So there are no certain rules, only the one rule is that, and what is that? That is only the multiplication। कि मतलब कि जिस नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है तो कुछ नहीं, बस उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है कि नहीं। 20 का निकालना है तो 20 इंटू 20 कर दीजिए, 400 हो गया। 25 का निकालना है 25 इंटू 25 कर दीजिए, 625 हो गया। 50 का निकालना है 50 इंटू 50 कर दीजिए, 2500 हो गया, है कि नहीं। 2500 हो गया। ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो स्क्वायर तो हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्क्वायर रूट पर। स्क्वायर रूट क्या होता है कि तो अभी हमने देखा ना यहाँ पे कि 16 इज द स्क्वायर ऑफ द 4। तो एट द सेम टाइम 4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16। 4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16। 5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25। 21 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 441, है कि नहीं। तो अब स्क्वायर रूट हमने देख लिया, स्क्वायर रूट भाई क्या होता है। तो स्क्वायर रूट को निकालने का भी प्रोसेस होगा, जैसे हमने देखा स्क्वायर को निकालने का प्रोसेस था। तो एब्सोल्युटली देयर आर टू वेज टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। आप कहेंगे कि सर हमने तो देख लिया, इधर स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। जैसे भाई 16 है तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो हम तो जानते हैं 4, यहाँ तो हमने देख लिया ना, तो ठीक है इसको निकाल लेंगे। 25 का स्क्वायर रूट 5 है, यहाँ तो देख लिया हमने, समझ लिया, तो निकाल देंगे। अब सोचिए कि इफ आई प्रोवाइड यू ए वेरी बिगर नंबर, नॉट वेरी बिगर नंबर, ए बिगर नंबर, तब आप कैसे निकालेंगे? एग्जांपल के लिए 2,02,500। अब बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? दिस इज नाउ रियली टफ ना, है कि नहीं। विदाउट फाइंडिंग आउट, विदाउट कैलकुलेटिंग, हाउ कैन वी फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर 2,02,500? तो देयर आर द मेथड्स बच्चों, इधर मेथड है, ठीक है, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट द स्क्वायर रूट। मेथड्स है, कौन कौन मेथड है? द फर्स्ट मेथड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अदर इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक तो हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो लोग तो जानते ही हैं कि कैसे निकाला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है किसी भी नंबर्स का। तो चलिए हम लोग चलते हैं, किसी एक नंबर का निकालते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से उसका स्क्वायर रूट। नाउ लेट्स स्टार्ट।
तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स टेक 144। लेकिन उससे पहले बच्चों हम लोग जान लेते हैं एक चीज। वो चीज क्या है, आइए जानते हैं। यही देखो दिक्कत होता है वीडियो बनाने में, यही एडिटिंग का ना, वीडियो पॉज नहीं करना, वीडियो चलते रहेगा, एडिटिंग करके इसको करेंगे। ठीक है, क्या होगा तो फाइंडिंग आउट द स्क्वायर रूट ऑफ बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, तो लेट्स तो हमने ले लिया है 144। तो 144 का फर्स्ट पहले निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। तो 144 ले लिया हमने। डिविजिबिलिटी तो पढ़ा है स्टैंडर्ड 6 में, स्टैंडर्ड 7 में कि दिस नंबर is divisible by 2. Why this is divisible by 2? Because at the unit place there is 4. जो यूनिट प्लेस पर 4 है तो हम लोग उसका 2 से उसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 जा, 2 2 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा, 1 कैरी लिए तो 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर 18 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर 9 होगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो इधर 3 होगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो इधर 1 हो जाएगा। तो यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 इक्वल्स टू हो गया बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कि ये 2 है, इसका एक पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है। तो जितना भी पेयर बन रहा है ना, तो प्रत्येक पेयर से हम लोग क्या करेंगे, एक एक उठा लेंगे। इससे पेयर से एक, इस पेयर से एक और इस पेयर से भी एक। ये देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो देयरफॉर अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर 12 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो बच्चों बाय दिस वन मेथड, बाय फॉलोइंग दिस मेथड यू कैन सॉल्व अदर क्वेश्चंस आल्सो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।